is Ruby Bhatia, television presenter and happiness life coach. I'm super excited to welcome you to Reflections with Ruby Bhatia. This is a podcast with women from around the world in association with IIW, Inspiring Indian Women, a not-for-profit NGO connecting women globally. Today we have with us Preeti G. Sharma. She's an astrologer with divine power who has helped people for the past 25 years in 30 countries, and she has even saved over 5,000 lives during the COVID pandemic. Preeti ji, welcome to the show, and thank you for being with us. थैंक यू रूबी जी, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत एक अच्छा समय है, अच्छा दिन है और हम लोग चाहते हैं कि कुछ आज नया डिस्कस करें, सोसाइटी को कुछ ऐसा मैसेज दें जिससे सबको एक नई दिशा और दशा मिल सके। तो प्रीति जी, आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपने अपना जर्नी कैसे शुरू किया? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और परमात्मा से कनेक्टिविटी 90% उसके पीछे दो रीजन होते हैं। या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड है कि कोई ऐसे घर में लोग हैं जो आपके यहाँ पे ये सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, या आपके साथ कुछ लाइफ में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होता है और आप उस तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाते हो। तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी, मैंने उससे पहले कभी किसी को अपना हाथ भी नहीं दिखाया था। तो एक ट्विस्ट आया लाइफ में। आई वॉज डूइंग ए वेरी गुड बिजनेस इन इंडिया फॉर फोटो एल्बम इंडस्ट्री, देन आई वॉज इनटू इमिग्रेशन, बट स्लोली कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में और आई वॉज ब्लेस्ड कि मुझे उस इंसिडेंट के समय मुझे एक ऐसे सिद्ध पुरुष मिले, एंड ही वॉज ए IAS ऑफिसर एंड ही वॉज वर्किंग विद वेरी हाई पोजिशन इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बट उन्होंने जो मुझे बताया मेरे बारे में, तो जब उन्होंने मेरी डिटेल्स देखी तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रीति जी, यू कैन डू ए वंडर अगर आप इसमें आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। आफ्टर टेस्टिंग मी मोर देन 6 months, ही वाज डूइंग सम स्पेशल प्रेयर्स फॉर मी एंड फाइनली ही सिलेक्टेड मी दैट यू शुड आल्सो डू दिस। सो आई एम ब्लेस्ड। मैंने वो स्टार्ट की जर्नी। बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस जर्नी में आने के लिए, बिकॉज वो शुरू करवाते हैं साधना। तो हमें सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से पहले साधना करनी पड़ती है, अपने आप को साधो। जब हम अपने को साधेंगे तो दूसरों की हम हेल्प कर सकते हैं, और त्याग भी करना पड़ता है। तो वो त्याग पे मुझे आनंद आने लगा। जी मैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे कहा है एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि पहले साधना करनी पड़ती है। जी, तो किस तरह की साधना की है, किस तरह की पूजा की है अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए एज एन एस्ट्रोलॉजर? जी। देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी साधना करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की साधना करनी पड़ती है। तो गणेश जी की साधना के बाद मेडिटेशन, हवन, भजन, कीर्तन? नो, इसमें बेसिकली मैम मेडिटेशन तो है ही है, बट सबसे पहली कंडीशन है यू हैव टू वेक अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना पड़ेगा, और उस समय जो आपको एनर्जी मिलती है, जो आप साधना करते हैं, जिस भी डायटी का आप पूजा पाठ जप यज्ञ करते हैं, उसका आपको रिजल्ट 1000 टाइम बेटर आता है, जो कि हमें बाकी समय में उतना नहीं आता। अगर हम कोई चीज दोपहर को कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कम। हाँ, कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल डे होते हैं कि हम उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक रेगुलर साधना है उसका समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में आप शुरुआत कीजिए। सबसे पहले गणपति महाराज, फिर हमारी 10 महाविद्या हैं। उन महाविद्या की आप एक एक करके साधना करते हैं, और इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, बहुत तपना पड़ता है, फिर जाके आप सोना बन पाते हैं। माय गुडनेस। सो प्रीति जी, एक बात बताइए, आपने इतने लोगों को हेल्प किया है एस्ट्रोलॉजी के जरिए। जी, सो आप मुझे एग्जांपल बता सकते हैं व्हिच आर आउटसाइड हाँ जी मैम, योर बिल्कुल। माइंड दैट हाँ, ऐसा है कि एग्जाम्पल्स, यस, एग्जाम्पल्स बहुत हैं। और मेरे पास जैसे अभी 10 साल पुरानी बात है, कोई मेरे पास क्लाइंट बैठे हुए, तो मैंने उनको कुछ बोला कि आपका मुझे हेल्थ इश्यू नजर आ रहा है, प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो उन्होंने बोला मुझे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा सुबह 3 बजे उठ के प्राणायाम करता हूँ और वॉक करता हूँ 10 किलोमीटर। तो मैंने उनसे बोला, ये मेरी इंट्यूशन, ये मेरी जो ईश्वर ने मुझे दी है एक शक्ति, मैं उससे देख पा रही हूँ कि कुछ आने वाले समय में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी।
उन्होंने मेरी बात को सुना और उसके बाद उन्होंने उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया और वो लोग चले गए। एंड 10 दिन के बाद वो मेरे पास उनकी वाइफ का कॉल आता है, मेरे पुराने क्लाइंट थे, उन्होंने बोला कि ऐसे उनकी तबीयत खराब हो गई है मैम एंड ही इज़ इन अ हॉस्पिटल। तो वो जो प्रॉब्लम उनको आई, इट वाज़ एक इन्फेक्शन हुआ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, फिर वो ब्लड में चला गया, फिर डॉक्टर ने कहा ये तो ब्रेन में चला गया तो ही विल नॉट सर्वाइव। तो उनके लिए बड़ा शॉकिंग था। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कैसे देखा और कैसे ये बताया और अब क्या करें? तो मैंने उनसे बोला देखिए जो ईश्वर ने मुझे दिया है मैं उसे करूँगी ताकि इनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए और ये वापस घर आ जाएँ। बट उनके लिए डॉक्टर्स का ये कहना एक बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग पॉइंट था कि हम कैसे चलेंगे। तो मैंने उनके लिए स्पेशल एक सिद्ध स्थान है जहाँ मैं गई, जहाँ जाके उनके लिए कुछ स्पेशल प्रेयर्स की एंड मैंने वहाँ से उनको कॉल किया नेक्स्ट डे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी डॉक्टर आएँगे पता लगेगा। लेकिन जब इवनिंग में डॉक्टर आए, चेकअप किया तो डॉक्टर शॉक्ड कि ये लेवल इतना डाउन कैसे आ गया? ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गई? तो उन्होंने बोला इतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, धीरे-धीरे लेवल लो होता है। लेकिन वो स्लोली रिकवर करना शुरू हो गए। रिकवर हो गए, ठीक हो गए, उनको बताया कि ये 4 दिन बाद आईसीयू से रूम में आ जाएँगे, फिर घर आ जाएँगे। तो अब ये इंसिडेंट जो हुआ, ये और 100 लोगों में फैला और 50 लोगों के पास उन्होंने बताया कि मेरे कोई चार्ट नहीं देखा था और उन्होंने मुझे कहा कि आपको ये प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आना तो एस्ट्रोलॉजी बता देती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से निकालना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सिर्फ डिवाइन पावर कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी आपको प्रॉब्लम बता सकती है, लेकिन सॉल्यूशन डिवाइन पावर उस परमात्मा के पास है और मैं भी एक ज़रिया हूँ, एक माध्यम हूँ, करते वही हैं, नाम हमारा होता है। माय गुडनेस, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। या तो अभी मैंने जैसे अपने दर्शकों को कहा कि आपने कोविड पैंडेमिक के टाइम पे लगभग 5,000 लोगों को बचाया, तो इसके हाँ बारे में जी। आप बताइए। हाँ, देखिए जब कोविड आया तो उस समय लोगों के पास ये था कि हमारी लाइफ कैसे बचेगी, सब डरे हुए थे। कुछ लोग तो डर से ही चले गए, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। अब लोगों को जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उन सबको पता है कि मेरे को सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ चाहिए और आपका नाम चाहिए। अगर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, कोई ब्लैक मैजिक किसी ने किया है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम उसकी फ़ोटो को उसके नाम से हम उसको पूजा में बिठाते हैं और उनका हम स्पेशल यहाँ से जो हम यज्ञ पूजा पाठ करते हैं, उसमें उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं कि उनकी लाइफ़ में जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी रोग आया है, जो भी प्रॉब्लम आई है, उसको वो कैसे निकाल सकती है। और आप यकीन मानिए कि इतने अच्छे रिज़ल्ट, इतने फ़ास्ट रिज़ल्ट थे, हालाँकि पूरी टीम थी, मेरे जो यहाँ स्टाफ काम करता है वो लोग और चांस की बात है कुछ लोग बाहर से भी हैं, तो वो यहीं रुके हुए थे। तो हम डे एंड नाइट लगे हुए थे कि हमारे पास फ़ोटोग्राफ आ रहे हैं, फ़ोन पे आ रहे हैं। आप सोचिए प्रिंट आउट नहीं निकल सकते। हम फ़ोन से ही उनके घर में प्रिंटर से प्रिंट निकाल के और हम उनको सबको एनर्जी दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और जब रिज़ल्ट आ रहा और लोग उस समय हमें एक अट्रैक्शन दे रहे थे कि आप पैसा ले लो, जितना चाहिए ले लो बट लाइफ सेव कर दो। तो उस समय हमें लगा कि ईश्वर ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि हम इसमें जितनी सेवा कर सकते हैं करें। और आप सोचिए कि इंडिया के लोग भी थे, अमेरिका के थे, लंदन के थे, फ्रॉम ऑलमोस्ट 25-30 कंट्रीज मैं कहूँगी जहाँ से मुझे मैसेज आ रहे थे कि ये मेरा ब्रदर है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी मदर है। तो हमने किसी से कुछ नहीं पूछा कि कौन है, हमने कहा जस्ट आप नाम और फ़ोटो भेज दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। अगर नहीं हुआ तो बचा लेंगे, अगर हो गया है तो उसके लिए स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जिससे कि हम उसकी रक्षा जो हमें ईश्वर ने दिया है, हम उसे कर सकें। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड आई एम ब्लेस्ड कि आज वो सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ईश्वर का हमें मैं समझती हूँ कि हमारे ऊपर एक मेहरबानी है, एक कृपा है। इस कलयुग में ऐसी ब्लेसिंग्स लेना, मिलना ये बिना गुरु के नहीं होता और मेरी लाइफ में ऐसे 5 गुरु रहे हैं और सभी बहुत ही हाइली क्वालिफाइड। जो मुझे लगता था कि एजुकेशन और ये 2 चीज़ें अलग हो गई हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हैं, लेकिन जब मैं जितनी गहराई इस साइंस में जा रही हूँ, मुझे 25 साल में ये लग रहा है कि मेरी उम्र कम है, ये इतना गहरा ज्ञान है, ये ऐसी गहराइयाँ हैं इसके अंदर, जितना आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो, आप उतना एन्जॉय करते हो। मेरी सबसे बड़ा एन्जॉयमेंट ये है कि जब मुझे फ़ोन आता है कि वो व्यक्ति ठीक हो गया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसे डेली कुछ ना कुछ होते हैं, किसी को बेबी नहीं हो रहा तो उनको बताती हूँ कि आईवीएफ आप इस डेट पे करिए, इस टाइम पे करिए। डॉक्टर से कनेक्ट होती हूँ कि एक शुभ मुहूर्त में आप ये कार्य करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी।
तो ये डिवाइन पावर है, और एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ आपको बता सकती है, लेकिन डिवाइन पावर से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आज बहुत से घरों में डिप्रेशन हो रहा है बच्चों को, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि क्या ये डाइवोर्स करवाना ज़रूरी है या इसको हम रोक सकते हैं? अगर हम रोक सकते हैं तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती है कि इनके रिलेशन को ठीक किया जाए, क्योंकि जब डाइवोर्स होता है तो एक परिवार नहीं, जो जितने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन सब के साथ वो जितना-जितना रिश्ता है, उतनी-उतनी दर्द, पेन सबके अंदर आएगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस समय ऐसा क्या करूँ कि जिससे इनके रिलेशन ठीक हो जाएँ। जो आज बच्चे एक रिलेशन ब्रेकअप होता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी मेरे पास आईआईटी के कुछ बच्चे थे जो जिनके बहुत अच्छे पैकेज थे। सिर्फ फ्रेंडशिप हुई, रिलेशन ब्रेक हुआ और उसके बाद नौकरी छोड़ के घर बैठ गया। तो किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम, तो उनको मैं फ़ोटो से ही ठीक करती हूँ। मेरे पास वही एक रास्ता है कि मेरे को फिज़िकली ज़ आपकी प्रेज़ेंस नहीं चाहिए। हम फ़ोटो से, नाम से हम उसके लिए जो कर सकते हैं वो हम करते हैं, ताकि वो चीज़ ठीक हो जाए, वो प्रॉब्लम से निकल जाए। माय गुडनेस, प्रीति जी, मैंने बहुत लोगों से बात की है, लेकिन हुँ, आपकी बातों में जो गहराई है ना, वो मुझे जी। समझ आ रही है। आप कितना विलीन हो अपने में, ये जो काम आप कर रहे हो, ये जो आप सेवा कर रहे हो, आप इसमें जी, कितना विलीन हो। मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, चलेगा? जी, बिल्कुल। आप ये सब जो कर रहे हैं लोगों के लिए, हाँ आप जी। अपना ध्यान कैसे रखते हो? अपने पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस में रखते हो? अपने फैमिली का ध्यान कैसे रखते देखिए, ऐसा है कि फैमिली के लिए भी थोड़ा-सा टाइम तो देना पड़ता है, लेकिन अभी मैं अपनी फैमिली, मेरे दोनों बच्चे सेटल्ड हैं, मेरी डॉटर है, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ मैरिड, और शी इज़ नॉट लिविंग हियर, शी इज़ नॉट इन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो बेटा मेरा भी बाहर है। पहली बात तो ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है इस वजह से, क्योंकि आपके साथ अगर बच्चे नहीं हैं, तो आप टाइम मैनेज कर सकते हो। जब बच्चे छोटे भी थे, 25 इयर्स अगो, तो मेरा स्टाफ जो रहता था मेरे साथ, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट दी कि मैं इस तरफ अपना मैक्सिमम टाइम लगा सकती हूँ। एंड माय हस्बैंड, जो कि एक मेरे लिए एक स्पेशल एनर्जी है, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि कभी उन्होंने मेरे रूम को नॉक नहीं किया। अगर मैं 2:30 बजे उठ के सुबह 10 बजे तक रूम नहीं खुला, तो ही विल नेवर डिस्टर्ब मी। तो ये फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, और फैमिली को एडजस्ट करना पड़ता है कि अगर हमारी मदर, एंड दे आल्सो फील प्राउड कि हमारी मदर, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बच्चों के जो मेरे पास आते हैं। समटाइम्स दे आस्क मी, आंटी हम ये कपड़े आज पहन सकते हैं? दिन अच्छा है? तो ये एक फेथ बन गया उन बच्चों में, और उनको एक राइट डायरेक्शन मिल रही है। व्हेरेवर दे आर, व्हाटएवर दे आर डूइंग, चाहे वो अमेरिका में है, लंदन में है, टाइम ज़ोन का फ़र्क है। पर मुझे अगर कॉल आता है, मैसेज आता है, तो मैं उन बच्चों को इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती हूँ। और ऐसे बहुत से बच्चों ने टेस्टिमोनियल दिए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारी बायोलॉजिकल मदर से ज़्यादा आपसे सपोर्ट मिलता है, और हम आपसे वो सब शेयर कर सकते हैं जो हम अपनी मदर से शेयर नहीं कर सकते। सो आई हैव टू बी लाइक अ फ्रेंड ऑल्सो, गुरु ऑल्सो, मदर ऑल्सो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ईश्वर ने मुझे इतने सारे बच्चे दिए हैं, और मैं उन बच्चों को एक सही दिशा दिखा पा रही हूँ। क्योंकि आज रूबी जी, ये प्रोफ़ेशन बहुत ज़्यादा ना, कोरोना के बाद बच्चों ने, कुछ लोग कोर्स करवा रहे हैं, गलत-गलत सोशल मीडिया पे मैसेज डाल रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको भी एक मैसेज देती हूँ कि आप लोग वो दीजिए सोसाइटी को, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन अपने घर का, परिवार का, देश का नाम रोशन करे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मन में ये आ जाएगा संकल्प कि हमें ये बेस्ट करना है, तो मैं समझती हूँ कि हर घर में एक डिवाइन पावर ज़रूर आएगी। यही मैं चाहती हूँ। प्रीति जी, आपकी बातें इतनी खूबसूरत लग रही हैं मुझे, एंड जी, आपने जो सैक्रिफाइस किया है लोगों के लिए, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बट आई ऑल्सो थिंक कि आपकी फैमिली कितनी लकी है, कितने ब्लेस्ड है कि उनके जी, पास आप, तो आप अगर फिजिकली उनके लिए नहीं भी कर पा रहे हैं, आप प्रेयर्स के थ्रू, अपने वाइब्रेशंस के थ्रू उनको जी, अपलिफ्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज बिल्कुल। सो ब्यूटीफुल। जी, अच्छा, एक और आपसे पूछना चाह रही थी कि जी, जैसे मान लो कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, आपके जी, चार्जेस जरूर कुछ तो चार्ज करते होंगे आप, तो आप जी। इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं जब कभी पॉडकास्ट करती हूँ या कहीं ऐसी मीटिंग्स में होती हूँ जहाँ मुझे लोग मिलने आते हैं,
तो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, वो मुझे कहते हैं, अभी मेरे लास्ट एक पॉडकास्ट में केस आया, एक क्या काफ़ी केस आए उसमें कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, हम फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने जब आपका पॉडकास्ट देखा कि हम डिवाइन पावर से बहुत चीज़ें पा सकते हैं। अब एक केस था कि उनका बच्चा पैदा हुआ है 22 में और दैट चाइल्ड इज़ नॉट नॉर्मल, उसको ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे क्लियरली लिख दिया कि आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन एंड आई विल आल्सो डू समथिंग फॉर योर सन। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए 1 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़ छोड़ के चली जाऊँगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अगर मैं किसी की ऐसे हेल्प करती हूँ, तो मुझे भी सुकून मिलता है कि अगर हम 100 लोगों का काम कर रहे हैं और हमारे पास 10 लोग, 5 लोग ऐसे आ गए हैं, तो ये हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हमें ये ज़रूर करना चाहिए। जो अफ़ोर्ड कर सकता है वो गुरु का मान-सम्मान जो होता है वो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम, फ्री में मैं करती हूँ उनके लिए, कोई चार्ज नहीं करती। My goodness. जी। Okay, that's incredible. That's incredible. So, प्रीति जी, um, आप किस तरह के उपाय बताते हैं? क्या आप बताते हैं कि ये मोती खरीदो या ये इस तरह का बड़ा यज्ञ करो या कुछ जिसमें मतलब मैं एक्चुअली ऑनेस्टली पूछ रही हूँ फ्रॉम माय हार्ट, क्योंकि मैं सच बताऊं, एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा झुकाव कभी रहा नहीं है। मैं हमेशा सिर्फ प्रेयर, मेडिटेशन एंड अट्यूनमेंट टू गॉड्स विल, कि हे भगवान, आपको मेरे लिए नहीं करना है, मुझे आपके लिए करना है। You are not serving, give me this, give me that. I am serving you. It's a funny thought I had, I'm sharing with the viewers. I never say to God, may you make my dreams come true. I always say to God, can I help you to make your dreams come true? क्योंकि ये आप ही का सपना है, ये आप ही ने रचाया है, ये आपका प्रोडक्शन है, आप ही का क्रिएशन है, और मैं सिर्फ एक एडी हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, दास अनुदास। सो बेसिकली आई वांटेड टू नो कि हम लोग जो साधना पथ में हैं, जो डिवोटीज हैं, जो भगवान को मानते हैं, तो उनके लिए एस्ट्रोलॉजी की क्या जगह है? मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी की क्या जगह है व्हेन आई हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड माय लाइफ टू गॉड? जी, देखिए, जो मेरे गुरु थे, जब मुझे भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई तो मैंने उनसे बोला कि जब मेरा और आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है और आपने मुझे सिलेक्ट किया कि टाइम भी सेम है, प्लैनेटरी पोज़ीशन सेम है, तो उन्होंने बोला मैं एक साधक हूँ। तुम साधक उस समय नहीं, मैं नहीं थी उस समय, तो उन्होंने बोला ये तुम्हें कष्ट आना था। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमें ये बताती है कि आने वाला समय कैसे है, और जो रेमेडीज हैं, आपने जो मेरे से बड़ा अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन किया कि लोग क्या करें, रेमेडीज क्या हैं इसकी। देखिए, मैं सबसे पहले बताती हूँ कि आपके चार्ट में आपके इष्ट कौन है, आपको किसकी आराधना करनी चाहिए। अगर आपने माता पिता को तो पूज नहीं रहे, बाहर वाले लोगों को जाके ओब्लाइज कर रहे हैं, तो पहले अपने घर में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी शुरू करिए। जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हमें ब्लेसिंग्स देके बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो पहला देखती हूँ कि ईस्ट कौन है, और दूसरा ये देखती हूँ कि ऐसे कौन से प्लैनेट नेगेटिव हैं जिनका चार्ट देखते ही समझ आ जाती है कि इनको बहुत बड़ी तकलीफ आएगी, इनको परिवार की तरफ से आएगी, संतान की तरफ से आएगी, या हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। तो 5 महादान बताती हूँ मैम मैं। 5 महादान आप सबकी कुंडली में होते हैं, क्योंकि 9 प्लैनेट्स हैं, और हम लोग क्या करते हैं, कई बार दान तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हम सुपात्र को दे रहे हैं, कुपात्र को दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि दान वो करिए, आप अगर आपने जो भी दान किए तो वो सोने जितना रिजल्ट दे दे, इतना उसका बेनिफिट मिले। तो हमारे यहाँ आजकल दान किया जाता है तो वीडियोस डाले जाते हैं कि मैंने यहाँ दान किया। तो सबसे पहले तो ये समझाती हूँ कि दान की कभी फोटो नहीं डालना, शेयर नहीं करना, सीधे हाथ से दान करो, लेफ्ट को नहीं पता होना चाहिए। दान उसे माना जाता है। और जब आप दान करते हैं और आपको, मुझे नजर आ रहा है कि आने वाले समय में ये व्यक्ति जेल में जाएगा, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रही हूँ, जेल में जाएगा, तो उस समय उस व्यक्ति को बोलती हूँ कि बगलामुखी की साधना करनी पड़ेगी, बगलामुखी का यज्ञ करना पड़ेगा। अगर माँ बगलामुखी चाहती है तो आपके शत्रुओं को शांत कर सकती है। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम उस यज्ञ से ये कहेंगे कि शत्रु शांत हो जाए, हे माँ बगलामुखी, मैं आपकी शरण में हूँ, जो मैंने गुनाह किया, गलती करी, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में आदमी फंस गया,
आज ही सुबह मॉर्निंग में मेरे पास एक बॉम्बे की क्लाइंट है मेरे, उनका कॉल आ गया कि मैम ऐसे-ऐसे मेरे साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, कुछ उनकी प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, मैं चेक करूँगी, बताऊँगी। तो हमारे पास बहुत अच्छा सॉल्यूशन होता है कि हम उसके लिए माँ बगलामुखी की सेवा करें, माँ बगलामुखी का यज्ञ करें। और अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता तो मैं बोलती हूँ आप खुद भी इसका जाप, इसकी जो सिस्टम है, जैसे इसकी विधि है, एक प्रॉपर विधि से पाठ करना चाहिए और ये रात को होता है, शाम के बाद होता है, सनसेट के बाद। आप खुद भी करिए, मैं भी करूँगी आपके लिए। लेकिन अब आपको धन चाहिए, तो आप जब धन चाहिए तो आप क्या करेंगे? त्रिपुर सुंदरी की आराधना करेंगे, माँ लक्ष्मी की तरफ आप जाएँगे जो आपको दे सकती हैं, कुबेर जी की तरफ आप जाओगे। अब लोग कहते हैं जी हम तो सुबह इतने चालीसा करते हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, हम शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, 10 तरह के चालीसा करते हैं। मैं उनको बोलती हूँ एक साधे सब सधे, एक को साध लो, एक को अपना पिता बना लो। जब आप 100 लोगों के साथ सोचते हो ना ये मेरे दोस्त हैं, तो 100 के 100 कभी नहीं आएँगे आपकी तकलीफ के समय। एक फादर, एक क्लोज़ फ्रेंड आपके लिए 24/7 खड़ा है, कि आपने आवाज़ दी, वो आपके पास आ गया। तो वो हमारे इष्ट होते हैं हमारे चार्ट में। और जब हमारा जन्म होता है, हमारे करण कौन है, हम उसको देखते हैं, उसके लॉर्ड की मैं सुबह-सुबह बोलती हूँ दर्शन करो। अगर आप उनके दर्शन करते हो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन पास्ट लाइफ कर्मास को काटने के लिए दान, पुण्य, डिवाइन पावर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रेमेडीज़ ये रहती हैं कि आप सुबह दिनचर्या कैसे शुरू करो, नित्य कर्म क्या करो। आज के समय में रूबी जी इतनी ज़्यादा यूनिवर्सल रेमेडीज़ डाली जा रही हैं यूट्यूब पे। पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ होती हैं, यूनिवर्सल रेमेडीज़ नहीं होती। यूनिवर्सल क्या है? एक हमारा लाइफ़स्टाइल है कि सुबह उठ के हमने जो एक नियम है, हमने वो सब करना है, एक हमने पूजा करनी है। पूजा डज़न्ट मीन कि आप सिर्फ दिया बत्ती जला के बैठ जाइए। पूजा वो भी है अगर आपके पास बिज़नेस है, आप अपने एम्प्लॉइज़ का दिल नहीं दुखाते, उनकी सैलरी टाइम से देते हैं, आप ऑनेस्टी से उनका सब ध्यान रखते हैं। अगर वो बीमार है तो आपने उसको कहा कि नहीं मैं तुम्हारी मेडिसिन लेके देता हूँ। और अगर आप एम्प्लॉयी हैं, आप अपने एम्प्लॉयर के साथ ऑनेस्ट हैं, वो भी एक तपस्या है। वो भी एक आपकी साधना है कि आप वो कार्य कर रहे हैं, पूरे होल हार्टेडली कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए जो देना है, लेकिन एक समय आएगा कि आपको अपनी उँगली वहाँ से हटानी पड़ेगी, उनको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, उनको ये सिखाना पड़ेगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन जीने की हमारी जो सोच है, उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है। सिर्फ पैसा कमाना आपकी सक्सेस नहीं है। मैं बोलती हूँ कि जीपीएस जो पर्सनल लाइफ का जीपीएस है, ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस, उस पे काम करिए। वो जो ग्रोथ है दैट हैज़ टू बी विद द नॉर्म्स। जो आपकी प्रोग्रेस है उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी होनी चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करता है कि आप रोज ये छोटा सा दान करिए। 5 रुपए का है, 10 रुपए का है, लेकिन जब आपको 10 साल हो जाते हैं वो दान पुण्य करते हुए, आप देखेंगे कि बड़े बड़े कष्ट आपके पास आए चले गए, पता भी नहीं लगा। तो ये एक हम कहेंगे कि हमें ईश्वर ने ऐसी चीज दी है, ऐसे हमारे ग्रंथ है। और मैं एक चीज और बोलती हूँ कि अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति एक ग्रंथ साल में पढ़ता है, चाहे वो रामायण है, शिव महापुराण है, विष्णु महापुराण है, भागवत है, देवी भागवत है, जब आप पढ़ेंगे आपके बच्चे उसे जरूर फॉलो करेंगे, वो जरूर देखेंगे। हम आज हैं, कल हम चले जाएंगे। हमारे जाने के बाद अगर हमारी संतान उसे फॉलो कर लेती है, तो आप सोचिए आने वाली पीढ़ियां भी इसे फॉलो करेंगी। लेकिन ये सब करने के लिए हमें समय भी देना पड़ेगा और हमें करना भी पड़ेगा। तो ये एक मिशन लेकर चल रही हूँ कि हर घर में एक व्यक्ति डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाए, तो परिवार अपने आप जुड़ना शुरू हो जाएगा। और विदेशों में जाके मैंने उनको, अंग्रेजों को मैंने मंत्र सिखा दिए एंड दे आर सो हैप्पी। और वो मैं समझती हूँ पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं, बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी मेरा लास्ट ट्रिप जो था, मतलब ऐसे लोग परेशान हैं, या तो नशे में जा रहे हैं, या रिलेशनशिप खराब होने से सुसाइडल टेंडेंसी में आ रहे हैं। तो जब आप वहां जाके उन लोगों का माइंडसेट चेंज करते हो, काउंसलिंग करते हो, उनको एनर्जी देते हो, मैं सबके सिर पे हाथ रख के गले से लगा के उनको एनर्जी देती हूँ। 10, 15, 20 मिनट के बाद वो महसूस करते हैं कि कुछ हमें मन शांत हुआ, हमें अच्छा लगा। तो आप सोचिए कि उस समय आपको क्या महसूस होगा। तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रखी है, कृपा दे रखी है, और ये मेरी लास्ट सांस तक, जब तक मेरा जीवन है, मैं ये करती रहूं। Wow, that is so beautiful. So beautiful. अच्छा प्रीति जी, एक नॉटी क्वेश्चन, ओके? जी। एक बच्चा
जो जो मस्तीबाज करता है, और जो, जी जैसे मैं हूँ 52 साल की हूँ, लेकिन फिर भी आई एम लिटिल, यू नो, मुझे मस्ती अच्छी लगती है, और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं पूजा नहीं करूंगी, मैं पाठ नहीं करूंगी, सब कुछ आप ही करिए। तो ऐसा हो जी। सकता है देखिए ऐसा होता है, अगर आपको भूख लगे थोड़ा खाना तो आपको खाना पड़ेगा ना। बिना खाना खाए बिना खाना इंसान, खाए तो नहीं चलेगा। लेकिन लाइफ, नहीं, मेरा मेरा मिशन ही ये है, जब मेरे पास कोई बच्चा आके बैठता है या कोई 50+ का बैठता है या 40+ का बैठता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ लाइफ में चाहते क्या हो? बोले ये चाहते हैं। अच्छा, पाना है तो कुछ करना भी पड़ेगा, एफर्ट तो करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, मान लो कोई बहुत, सी आई एम अ मदर, ठीक है, आई हैव 2 किड्स, ओके। अब कोई मुझे बोले कि तुम मोरिंगा पाउडर लो, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने बारे में सोचूं, सच बोल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना हेक्टिक है कि जो सिचुएशन वही मैनेज हो जाए बहुत है। तो ये मैं एक ऑनेस्ट सवाल पूछ रही हूँ, इट इज नॉट अ नॉटी क्वेश्चन, इट इज नॉट अ मस्ती जी, क्वेश्चन। If जी, somebody like a young mother, okay, who जी, has 2 or 3 or 5 or 10 kids or something, and is going crazy, not able to manage the situation, एंड जी, इन लॉज भी हैं, बेड रिडन पेरेंट्स हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके पास टाइम तो छोड़ो कि 1 मिनट में उधर घंटी बज रही, उधर कुकर बज रहा है, उधर बच्चा रो रहा है, उधर मम्मी को चाय देनी। सो ऐसे लोगों का क्या कुछ उपाय हो सकता है कि जी, उनके बिना, ये आप प्रेयर्स के थ्रू उनको थोड़ा सा भी हेल्प कर सकते जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये आज का समय ऐसा ही चल रहा है, और मैं इस पे बोलती हूँ, देश, काल, परिस्थिति, जिस कंट्री में आप हो, जिस सिचुएशन में आप हो, तो ज़रूरी नहीं है कि धूप-दीप जला के बैठो और 2 घंटे पाठ करो, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। जब आप खाना बनाते हो, जब आप खाना सर्व करते हो, उस समय आप एक छोटी-सी प्रेयर करनी शुरू कर दीजिए कि प्रभु, ये जो मैंने भोजन बनाया, खाना बनाया, मेरे बच्चे खाएँ, इनका मन शांत हो, इनके मन में आप बैठो, विराजो, इन बच्चों को सही दिशा-दशा दो। तो आपने पानी दिया, पानी घर में रखा, आपने उसके ऊपर अपनी अफ़र्मेशन बोल दी, आपने प्रेयर कर दी। वो सब चीज़ें उसी एनर्जी में चली जाती हैं। अगर आपने ग्लास उठा के फेंका है, तो वो एनर्जी वही जाएगी। अगर आपने बहुत प्यार से खाना टेबल पे लगाया है और एक बच्चों को सिखा दिया, प्रभु धन्यवाद, थैंक्स गॉड फॉर योर काइंड फूड। हम बच्चों को ये सिखाते हैं ना, तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर घर में बुजुर्ग बीमार हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। आप बच्चों को भी देख रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तो पूजा पाठ का मतलब, डिवाइन पावर से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो। सबसे पहले वो सेवा है जो आप अपने एल्डर्स की कर रहे हैं, अपने बच्चों की कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, वो भी एक सेवा है। तो मैं ये मानती हूँ कि पूजा पाठ के लिए बैठना ज़रूरी नहीं है। दिल से, भाव से आप किसी को खाना दे रहे हैं, प्रे करके दे रहे हैं, उस खाने में शांति आ जाएगी। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आपके घर में ग्रोसरी आती है तो ये उसमें 2-3 चीज़ें कर दीजिए। जैसे आटे में थोड़ी-सी हल्दी डालिए, प्रे करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने उसमें डाला एक पिंच ऑफ हल्दी। आप सोचिए उस आटे में क्या एनर्जी आएगी। हम सब लोग आटे की रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। चावल में पहले लोग हल्दी डालते थे, उसको प्रिज़र्व करने के लिए। अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि आपके घर में फ्रूट आता है, तो वो फल भगवान जी का, जो आपके घर में छोटा-सा मंदिर है, आप उनको रख दीजिए उनके आगे, या अपने पेरेंट्स को दे दीजिए, इक्वली गुड। तो बहुत सारे रास्ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह उठ के दिया बत्ती जला के बैठना है। आपका कर्म भूमि, आप जो कार्य कर रहे हैं, वो भी आपकी साधना है। खुशी होके करिए, गुस्से से नहीं करिए, प्यार से करिए। बच्चे भटक रहे हैं, बच्चों को दोस्त बनाना पड़ेगा। वो गलती करते हैं तब भी मैं बोलती हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, वैसे हैं, मैं बोलती हूँ पेरेंट्स भगवान है, गाली भी देंगे तो उसमें आशीर्वाद है। तो ये ऐसी साधना है जिसमें आपको समय बैठकर देने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ सोचिए कि मैंने जब रोटी बनाई या मेरे सर्वेंट ने बनाई, आजकल मैक्सिमम घरों में मेड्स बना रही हैं, कोई बात नहीं, आप 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए। वो भी सोचिए कि मुझे किसी की सेवा करनी है, पैक करिए, रास्ते में निकल रहे हैं, किसी को पैक्ड फूड दे दीजिए। जो बर्ड्स हैं उनको दे दीजिए। तो ऐसे बहुत छोटे-छोटे दान हैं। मैं कई बार ऐसे दान बताती हूँ कि आपने 2 ढाई लाख जीवों को ₹200 में खाना खिला दिया। अब वो कैसे होगा? कैसे होगा? वो एक बहुत छोटी-सी रेमेडी करवाती हूँ कि पूर्णमासी है, अमावस्या है, कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं कि आप ये 4 चीज़ें बनाइए और इसको जाके पेड़ के उसमें डाल दीजिए। जो पेड़ के नीचे जीव हैं, उनको खाना कहाँ से मिलेगा? हैं। तो आपने उनके लिए 1 महीने का भोजन दे दिया उनको।
लेकिन वो आपको वही चीजें मैं डलवाती हूँ जहां आपके प्लेनेट में देख रही हूँ ये प्लेनेट ठीक नहीं है। प्लेनेट क्या चाहता है आपसे कि आप अच्छे कर्म करो। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो कोई प्लेनेट आपको सजा नहीं देगा, कोई प्लेनेट आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपने रियलाइज कर लिया कि मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म किए थे कि आज मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है या आज मेरे बच्चे अच्छे नहीं प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताए हैं लाइफ को जीने के लिए और लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए। तो अगर आप है। प्रीति जी से बात करना चाहते हैं तो आप इंफॉर्मेशन देख लीजिए हमारे लिंक्स में। And a big thank you to all our viewers also for being with us on Reflections with Ruby Bhatia. This is an association with IIW, Inspiring Indian Women, a not-for-profit NGO based in the UK and in India, and which is connecting women globally. Thank you, and we'll see you next time on the episode of Reflections with Ruby Bhatia.